नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साउथ फॉर क्रिप्टो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बिटगेट ब्लॉकचेन्स का जो खुद का अपना नेटिव वॉलेट है, वॉलेट एप्लीकेशंस है, उसमें आप वॉलेट कैसे क्रिएट करेंगे, उसको आप कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या उसमें फीचर्स अभी अवेलेबल है और क्या मेरिट्स है क्या डिमेरिट्स है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो लोग बिटगेट ब्लॉकचेन्स के बारे में पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि बिटगेट ब्लॉकचेन्स के बारे में मैं बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ हूँ। उनको अगर जानना है इसके बारे में फुल डिटेल्स, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वन बाय वन करके वीडियो का लिंक दे दूंगा कि आप वहां से देख के सीख सकते हैं कि बिटगेट ब्लॉकचेन्स क्या है, आप इसको स्वैपिंग कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसमें स्टेकिंग अनस्टेकिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ। तो वॉलेट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है दोस्तों, जैसे कि bitget.com या ऑफिशियल वेबसाइट जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस पे आ जाना है, ओपन कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इसका जो है वेबसाइट अभी जो है नया फुली फ्लेज जो है डिज़ाइन करके लाइव कर दिया गया है। आप यहाँ पे आएंगे, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मेनू ऑप्शंस है राइट अपर साइड में, यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारा ऑप्शंस है। इस पे एक यहाँ पे ऑप्शन है वॉलेट का, जब आप इस पे क्लिक करेंगे वॉलेट पे, तो यहाँ पे एक वॉलेट के पेज पे ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको। यहाँ पे आप सिंपल डाउनलोड ऑन प्ले स्टोर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप जान सकते हैं कि ये जो वॉलेट है उसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो आप इसमें जो बीराइज या बिटगेट जो टोकन्स है उसको परचेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, ये सारा कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये फुली डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरह सिंपल। ये आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसको सिंपल डाउनलोड ऑन प्ले स्टोर पे क्लिक करना है तो ये प्ले स्टोर को रिडायरेक्ट कर देगा। मैं यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हूँ। इसके बाद यहाँ पे सिंपल आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी वॉलेट है तो आप इंपोर्ट यूजिंग सीड फ्रेज कर सकते हैं या फिर क्रिएट ए न्यू वॉलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डेमो वॉलेट क्रिएट करूँगा, ये सारा कुछ लाइव होगा। तो मैं क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद आप अकाउंट नेम में, जैसे कि आप S2 आप सिंपल हम यहाँ पे अकाउंट नेम कर लेते हैं। उसके बाद S2 मतलब पासवर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने नेम कुछ S2 सेलेक्ट कर लिया है, ये डेमो वॉलेट है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया। पासवर्ड में आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि अल्फा न्यूमरिक होने चाहिए पासवर्ड, और स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स ये सारे कुछ इंक्लूड होने चाहिए। यहाँ पे साइन इन विथ फेस आईडी और फिंगरप्रिंट अगर आपके फ़ोन में इनेबल्ड है तो इसको आप इनेबल कर लीजिए, ये हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस को ये टिक कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद कुछ इस तरह के सिक्योर और वॉलेट ये कह रहा है कि ये आप आप इसको अच्छे से, जो इसका की है उसको अच्छे से सेव कर लेंगे, यहाँ कुछ ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपका वॉलेट यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। वॉलेट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे राइट डाउन योर सीड फ्रेज, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि टैप टू रिवील योर सीड फ्रेज। यहाँ जब व्यू पे क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ कर देता हूँ क्योंकि ये डेमो वॉलेट है। तो ये जो है आप बहुत सारा इस तरह का ये जो 12 लेटर्स है सीड फ्रेज में, ये है आपको ये नोट डाउन करके रख लेना है कहीं अच्छे जगह पे जहाँ से आप ये गुम ना हो, क्योंकि अगर ये वॉलेट का जो सीड फ्रेज या पास फ्रेज गुम हो जाता है तो आप इसको फिर से रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये सारा नोट डाउन करने के बाद आपको सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तीन जो है आपसे पूछा जाएगा, कोई रैंडमली आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि 1 5 12 इस तरह से जो भी आपका पास फ्रेज में रैंडमली नंबर यहाँ लिखा रहेगा उसको आपको यहाँ से टच करके सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे से पूछा जा रहा है यहाँ पे भी फोर्थ लेटर कौन है, 12 लेटर कौन है और फिफ्थ लेटर कौन है, तो मैं ये सेलेक्ट करके यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया फोर्थ में कौन था, 12 में कौन था और फिफ्थ में कौन था, इसके बाद सिंपल इंपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स यू हैव सक्सेसफुली प्रोटेक्टेड योर वॉलेट, ये करके सारा कुछ ये हो गया। यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। जैसे डन पे क्लिक करेंगे आपको सिंपल ट्रस्ट वॉलेट की तरह इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप एक जैसे कि सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये जो ये ऑप्शंस है, यहाँ पे आप जाके अलग और भी वॉलेट आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल जैसा अभी हम क्रिएट करने बताए इस तरह से आपको अगर इंपोर्ट करना है तो वॉलेट जो पासफ्रेज है उसके साथ आप इंपोर्ट कर लेंगे। ये हो गया। इसके बाद आपको सिंपल क्या करने हैं, जैसे यहाँ से आप मैं इस सबसे पहले सेंड की बात करता हूँ। तो सेंड की जब आप बात करेंगे तो यहाँ तीन टोकन से अवेलेबल है। बीराइज जो है बीट्राइज टोकन है, इथेरियम है और बिनांस स्मार्ट चेन। अभी आप देखेंगे कि बीट्राइज करके कहीं पे आपको अवेलेबल नहीं है कॉइन मार्केट कैप या ये सब में। जो फर्स्ट टाइम ये किया गया था तो
पहले बिटराइज के नाम से था, फिर बिटगेट, अभी बीराइज कर दिया गया इसी को नाम चेंज करके। तो जो पहले इन लोगों ने इसको क्रिएट करा था उसी नाम से अभी यहाँ पे है। हालांकि ये बिटगेट ब्लॉकचेन्स का वॉलेट एड्रेस नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये आपको बिनांस स्मार्ट चेन का वॉलेट एड्रेस है। बिनांस स्मार्ट चेन पे बीराइज जो है वो यहाँ पे आप रिसीव करेंगे और सेंड करेंगे जब भी आप सेलेक्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे सिंपल ये जो वॉलेट है दो तरह का ब्लॉकचेन्स का इंटीग्रेट किया हुआ है, एक इथेरियम का और एक बिनांस स्मार्ट चेन का। बस ये जो बिटराइज और टोकन्स है, ये जो बीराइज टोकन है, ये बिनांस स्मार्ट चेन पे यहाँ पे किया गया है। यहाँ उसके बाद आप ऐड कस्टम टोकन कर सकते हैं। सिंपल कस्टम टोकन पे करने के बाद यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करेंगे तो सिंपल यहाँ पे कोई भी यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये कस्टम टोकन यहाँ से नहीं है, आप इसमें सर्च करेंगे। लाइक आप सोलाना सर्च करते हैं तो मैं यहाँ सोलाना सर्च करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ सोलाना आ रहा है, लेकिन ये सोलाना ब्लॉकचेन्स का नहीं है। ये वॉलेट एड्रेस यहाँ पे आप देख पाएंगे कि BEP20 यानी कि बिनांस स्मार्ट चेन को ये मतलब कि सेलेक्ट होगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड टोकन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपका जो है वो आ जाएगा। जैसे थोड़े से रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, यहाँ आप देखेंगे कि सोलाना का ये शो कर रहा है। यहाँ पे आपको सिंपल रिसीव कर लेने हैं। इस पर क्लिक करने के लिए तो आपको सिंपल रिसीव पे आना है। रिसीव पे आने के बाद ये सारा एड्रेस है। ये सिंपल स्मार्ट जो बिनांस स्मार्ट चेन की जो ट्रस्ट वॉलेट की तरह जो एक एड्रेस था कि एक ही वॉलेट एड्रेस आप अलग अलग ब्लॉकचेन्स पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है। एक ही वॉलेट एड्रेस है, आप इसको इथेरियम पे और बिनांस स्मार्ट चेन पे अलग अलग टोकन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा पहले मैंने बताया कि अभी ये जो वॉलेट है ये सिंपल अभी इथेरियम और बिनांस स्मार्ट चेन दो ही पे इंटीग्रेट किया हुआ है। तो आप कोई भी जैसे अगर बिटराइज के लिए भी करते हैं और रिसीव के लिए करेंगे तो ये वही वॉलेट एड्रेस शो करेगा कि यहाँ पे ये वॉलेट एड्रेस सिंपल है, जैसे कि 609F है। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। इसके बाद आप इथेरियम पे क्लिक करेंगे, रिसीव पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वही वॉलेट एड्रेस है सिंपल। वैसे ही आप बिनांस स्मार्ट चेन पे भी करेंगे, रिसीव पे करेंगे तो ये वही वॉलेट एड्रेस है। ये हो गया सिंपल। इसके अलावा आप देखेंगे सोलाना के लिए भी जब आप करेंगे तो ये वही वॉलेट एड्रेस शो कर रहा है। तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि अभी सिर्फ दो ब्लॉकचेन्स पे इंटीग्रेट किया हुआ है ये वॉलेट जो है बिनांस स्मार्ट चेन और इथेरियम पे। ये तो हो गया सिंपल इंटरफेस के बारे में, आपको कौन सा क्या करना है रिसीव और सेंड के लिए। सेंड का ऑप्शंस पे जाएंगे तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर टोकन सेलेक्ट करके यहाँ पे स्कैनिंग वगैरह का भी ऑप्शन है, या तो आप पेस्ट कर सकते हैं यहाँ वॉलेट एड्रेस या फिर स्कैन कर सकते हैं, इस तरह से है। इसके अलावा जब आप यहाँ पे बाई पे क्लिक करेंगे, बाई बी राइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर बिनांस का मतलब कि BNB कुछ अगर आपके पास पड़े हुए हैं किसी और जगह से, आप यहाँ पे इस वॉलेट एड्रेस पे रिसीव करके और यहाँ पे है अगर इस वॉलेट पे, तो आप इसमें स्वैपिंग कर सकते हैं। सिंपल आप अगर स्वैपिंग करना जानते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे तो उसी की तरह है कि आप यहाँ पे स्लिपेज टॉलरेंस अलग अलग सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अलग अलग टोकन का अलग अलग ये होता है स्लिपेज टॉलरेंस, तो ये सेलेक्ट कर लेना है। मैनुअल भी इधर ऑप्शन है, ये कर लेना है। ये हो गया। मैं बैक बटन का पे क्लिक करके, जैसे ये पहला ऑप्शन तो वॉलेट का था, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे भी आप स्वैपिंग का ही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सब चार्ट वगैरह शो कर रहा है। क्या आप चार्ट देख सकते हैं कि क्या प्राइस अप हुए हैं, डाउन हुए हैं, ये सारा कुछ जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो कुछ चार्ट शो करेगा कि जो भी है मतलब अभी करेंट मार्केट के हिसाब से ये यहाँ शो करेगा। जैसे थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो है चार्ट शो कर रहा है कि क्या अप एंड डाउन्स हुए हैं सारा कुछ। इसको आप मतलब कि छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये सारा कुछ फैसिलिटी है इसमें, वो हर एक एप्लीकेशंस में होता है। इसके बाद यहाँ पे ये 1 2 3 ऑप्शन हो गया। यहाँ फोर्थ पे जब आप आएंगे तो ये डी एप्स को मतलब यहाँ पे अवेलेबल है बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं लेकिन हाँ अभी 2 4 ही अवेलेबल है। जैसे कि बिटगेट स्टेकिंग एंड डेक्स, यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये थर्ड पार्टी ब्राउजर्स जैसे कि गूगल को ये मतलब रिडायरेक्ट करेगा और गूगल में सर्च करेगा। मैं वो सर्च दिखाता हूँ, जैसे अभी आप हिस्ट्री देखेंगे यहाँ पे तो ये सब कुछ नहीं शो कर रहा है। जब आप मैं बिटगेट स्टेकिंग और इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे कि बिटगो डॉट फाइनेंस को ये रिडायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप जो है सिंपल जैसे आप ये बिटगो डॉट फाइनेंस ये ओपन हो गया, आप इसको वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेकिंग वगैरह अगर आपके पास टोकन्स वगैरह है तो स्टेकिंग पे लगा सकते हैं।
तो आपको क्या करने हैं, कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करने हैं। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करने के बाद मेटा मास्क नहीं, कनेक्ट वॉलेट ये जो है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर कनेक्ट के ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है। कनेक्ट के ऑप्शन क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे कनेक्ट का क्लिक करना है। ये आप देखेंगे कि जो आपका वॉलेट एड्रेस है यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। यहाँ सारा कुछ डिटेल्स शो कर रहा है कि अभी कितने लोगों ने स्टेकिंग पे लगाए रखा है और कितने टोकन लगाए रखे हैं, ये सारा कुछ डिटेल्स है। इसको भी मैं अब हटा देता हूँ यहाँ से, एक मिनट। तो अभी मैं बता रहा था कुछ देर पहले कि ये सारा कुछ गूगल थर्ड पार्टी जो है सर्फ ब्राउजिंग से यहाँ पे ये करता है, यूज़ करता है। तो आप देखेंगे कि ये गूगल से यूज़ किया गया है। उसके अलावा जो भी आप यूज़ करेंगे, जैसे बिटगट ऑडिट हो गया, पैनकेक स्वैप हो गया, या वन इंच हो गया। वन इंच एक ऐसा एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो मल्टी ब्लॉकचेन्स पे मतलब वर्क करता है, अभी सपोर्ट करता है अलग अलग ब्लॉकचेन्स को। जैसे ये आप यहाँ से देख पाएंगे कि बिनांस स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अदर ब्लॉकचेन्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो सिंपल वही सारा कुछ वही फीचर्स है। जैसे कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस कर लेना है। उसके बाद ब्लॉकचेन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे बिनांस स्मार्ट चेन ही है। उसके बाद यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ वन इंच वेब 3 ये सारा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल आप इस एप्लीकेशंस में वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करना है, फिर से कनेक्ट पे क्लिक कर लेना है, फिर से यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपका जो है वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये जो है वॉलेट आपका कनेक्ट हो गया। यहाँ पे आप वॉलेट एड्रेस शो हो रहा है, आपका देख पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है इसमें, तो ये इनसफिशियंट BNB बैलेंस वगैरह शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप पॉपुलर में सेक्शंस में देखेंगे डी एप्स में ब्राउज़र में, तो आप देखेंगे कि ज़्यादा एक्सचेंज का नहीं है। वन इंच का है और एक पैनकेक स्वैप का है, और यहाँ पे बिटगेट डॉट फाइनेंस का एक खुद का जो अपना इंटरनल एक्सचेंज है इनका स्वैपिंग का, वो यहाँ पे रिडायरेक्ट करता है। उसके बाद डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यहाँ पे देखेंगे कि यूनिस्वैप एक्सचेंज यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे आप जो फिफ्थ ऑप्शन देखेंगे ये लॉन्च पैड का है। आप लॉन्च पैड पे जाएंगे तो ये ऑनगोइंग अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई नहीं है। इसके बाद अपकमिंग में भी आप देखेंगे तो कुछ नहीं है। वैसे अभी इस वॉलेट में बहुत सारे जो है अपडेट्स आने बाकी हैं, बहुत सारे वर्क होने बाकी हैं। जैसे ये थोड़ा सा मतलब मेरिट्स ये है कि यूज़र फ्रेंडली है, सिंपल यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है। आप वॉलेट भी अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप अलग अलग अभी जैसे देखिए ब्लॉकचेन्स को यहाँ इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो ये भी एक अच्छा फीचर्स है। लेकिन डिमेरिट्स क्या है कि अपना जो खुद का ब्लॉकचेन्स है BRC20 यानी कि बीराइज है, बिटगट ब्लॉकचेन्स खुद का, उनका खुद का मतलब ब्लॉकचेन्स ही इसमें इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है। तो ये एक मेन डिमेरिट्स है, क्योंकि ये बिटगट ब्लॉकचेन्स का वॉलेट है। तो इसमें कम से कम BRC20 यानी कि बिटगट बीराइज का ब्लॉकचेन्स का खुद का वॉलेट मतलब ब्लॉकचेन्स इंटीग्रेट होना चाहिए था। ये हुआ। इसके अलावा आप डी एप्स में जाएंगे, ये इसमें तो अभी बहुत सारे मतलब अभी दो ही सिर्फ मैं कहूँगा कि ये है बेसिकली इसमें, या तीन जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इसमें और इंटीग्रेट होने चाहिए अलग अलग मतलब जो है। इसके अलावा जब आप ये सेटिंग्स का ऑप्शंस पे देखेंगे तो इसमें कुछ एडिशनल मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आप वही जब अकाउंट का ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ये सारा कुछ ऑप्शन है यहाँ से आप कर सकते हैं। ऐड कस्टम टोकन में आप यहाँ पे सिंपल वही कर सकते हैं। नेटवर्क आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। आप जैसा मैंने बताया कि अभी दो ही नेटवर्क है यहाँ पे, इथेरियम और बिनांस स्मार्ट चेन। उसके बाद यहाँ नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है कि आपको ये पेस्ट कर लेना है कॉन्टैक्ट एड्रेस, जो भी आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो पेस्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद टोकन टाइप, टोकन सिंबल, ये सब अगर खुद से आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको मैनुअल इनपुट कर लेना है और ऐड टोकन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ ये सब कर लेना है। तो मैं ये बैक कर लेता हूँ। इसके बाद वॉलेट कनेक्ट पे आप देखेंगे तो जो जो आपका कनेक्ट किया हुआ रहेगा यहाँ पे वाइल यूजिंग द, ये यहाँ पे शो करेगा कि आपका किससे मतलब कनेक्टेड है अभी जो वॉलेट है। तो वन इंच से यहाँ पे कनेक्टेड है, आपका वॉलेट एड्रेस क्या है वो यहाँ शो कर रहा है। साइन इन ट्रांजेक्शन्स अगर आप कुछ परचेज किए हुए रहेंगे या फिर स्वैपिंग किए हुए रहेंगे, उसका जो फी लगेगा, डिडक्ट हुआ रहेगा, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसको डिसकनेक्ट करना चाहते हैं जो वॉलेट कनेक्ट हुआ है, तो सिंपल आपको यहाँ पे जाना है, इस पर आपको क्लिक करने हैं, तो ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। ये हो गया डिसकनेक्ट। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि व्यू ऑन एक्सप्लोरर, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो है, इथर स्कैन है और ये बिनांस स्मार्ट चेन का जो ये है। चूँकि दो ही ब्लॉकचेन है तो दोनों का जो एक्सप्लोरर है यहाँ पे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर ये ऐड किया हुआ रखा है इन लोगों ने। प्रेफरेंसेस ये सब में सेंड फीडबैक में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब ये क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल प्ले स्टोर को रिडायरेक्ट कर देगा। मैं यहाँ पे 1.5 स्टार देना चाहूँगा, हालांकि इसका जो टोटल ये है
खास करके बीराइज क्रिप्टो वॉलेट जो ये वॉलेट है इनका खुद का बिटगेट की तरफ से, इनको मैं अभी 1.5 स्टार दूंगा अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी इंटीग्रेशन होने बाकी है, बहुत सारे अपडेट्स होने बाकी है। तो करेंट सिनेरियो के हिसाब से 1.5 स्टार मैं रेटिंग करूंगा। इसके बाद जब आप यहाँ पे अबाउट अस पे आएंगे तो अबाउट अस में आप देख पाएंगे कि ये सारा कुछ ना बिटराइज टोकन का ही जो है सारा कुछ यहाँ पे इंटीग्रेट मतलब ये लिंक दिया हुआ है। जैसे कि आप बीराइज करके जो ऑफिशियल अभी जो करेंटली चल रहा है, इनका जो नाम चेंज करके इन लोगों ने करा, उस पर ये लिंक नहीं दिया है इन लोगों ने। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो ट्विटर को रिडायरेक्ट करेगा, लेकिन ट्विटर पे ये, जैसे ट्विटर पे आप देखेंगे कि बीट्राइज टोकन का ये मतलब यहाँ पे शो कर रहा है। हालांकि इनके 7834 फॉलोअर्स हैं, लेकिन अभी जो करेंटली बिटगट बीराइज का जो ऑफिशियल पेज है इस पे ट्विटर पे वो अलग है। तो आप यहाँ से ना फॉलो करें, ये कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं अभी अपडेट होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे टेलीग्राम पे ही है। आप जैसे टेलीग्राम वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं ये टेलीग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ अगर, तो ये ओपन होने, यहाँ देखेंगे कि ये कोई पर्सनल कांटेक्ट का ये दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि सपोर्ट नॉट अवेलेबल 24/7, वी विल गेट यू एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सकता है हम रिप्लाई करेंगे, लेकिन 24/7 नहीं है यहाँ पे रिप्लाई, ये है। तो इसमें भी आप कोई मैसेज वगैरह नहीं करें मेरे ख्याल से। इसके अलावा जब आप इसके वेबसाइट को क्लिक करेंगे, यहाँ की bitricetoken.com, जब इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने कीवी ब्राउज़र पे इसको ओपन कर रखा है, यहाँ पे शो करेगा थोड़ी सी देर में बिट्राइज टोकन के। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है नाउ बिटगट वी आर रिडायरेक्टिंग यू टू bitgut.com। यहाँ पे आप जैसे मैसेज हो गया कि ये जो बिट्राइज टोकन था वो बिटगट हो गया है, अब वहाँ पे ये रिडायरेक्ट कर दे रहा है। तो आपको यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ये सही है कि रिडायरेक्ट कर दिया जा रहा है लिंक के थ्रू ही। जैसे कि रिडायरेक्ट करने के बाद वापस से जहाँ से हम शुरू किए थे वहीं उसी वेबसाइट पे आ गए हैं। तो ये सारा कुछ डिटेल्स था दोस्तों जो बिटगट का जो अपना वॉलेट है इसके बारे में। तो उम्मीद है कि मैं सारा कुछ अच्छे से बता पाया हूँ। अगर अभी भी आपको कुछ क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करता हूँ समय निकाल के। तो ये सारा कुछ देखने और ये सब समझने के बाद मुझे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप BRC20 वॉलेट एड्रेस के लिए आप सिंपल मेटामास्क को कन्फिगर कर लें। अभी ये वॉलेट को नहीं यूज़ करें, क्योंकि ये BRC20 जो है यानी कि बिटगट ब्लॉकचेन्स को ये नहीं सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है इन नियर बाई फ्यूचर में ये अगर सपोर्ट करेगा, अगर ऐसा रिक्वायरमेंट हुआ तो मैं उसके बारे में भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।